हेलो फ्यूचर माइनिंग इंजीनियर, वेलकम बैक टू करियर इन माइनिंग। तो इससे पहले माइनिंग मेट और ब्लास्टर का हमने कर्तव्य जिम्मेदारियाँ पढ़ा था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं माइनिंग फोरमैन की कर्तव्य जिम्मेदारियाँ। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट माइनिंग मेट फोरमैन ब्लास्टर DGMS एग्जाम 2025 यानी दिसंबर में होने वाले एग्जाम के लिए तैयारी बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। अभी थ्योरेटिकल बेस में आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद MCQ में 1000 MCQ आप सभी के लिए ले आऊँगा, वो भी लाइव लाऊँगा ताकि आप सभी उसको प्रैक्टिस कर सकें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माइनिंग फोरमैन के कार्य और जिम्मेदारियाँ क्या हो जाता है। तो माइनिंग फोरमैन या अन्य सक्षम व्यक्ति जो रेगुलेशन 37 के अंतर्गत नियुक्त होते हैं, उनके नियमों को कठोरता से पालन करेंगे। क्या क्या? तो 1 पॉइंट का ए क्लॉज है, उत्तराधिकारी ऑफिशियल पर्सन के आदेशानुसार खान के उस भाग के लिए जिसका उसे भार सौंपा गया है यानी काम सौंपा गया है, फोरमैन का पूरा चार्ज होगा। फोरमैन वहाँ का देखेगा, उस डिस्ट्रिक्ट में होने वाले हर कार्य पर उसका कंट्रोल होगा तथा मैनेजर द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेगा। जो फोरमैन है वह मैनेजर द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेगा और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें उनको कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है। नेक्स्ट है बी पॉइंट, भूमिगत खान के लिए अगर अंडरग्राउंड माइन है तो वे अपने साथ ड्यूटी पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नक्शा रखेगा, माइन मैप जरूर रखेगा वह अपने पास और उसे हमेशा अप टू डेट करके ही रखेगा। यह है माइन फोरमैन का कार्य। ठीक है। अगला दूसरा पॉइंट है, वे देखेंगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट में उनके अधीन पदाधिकारी और सक्षम व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य सही ढंग से निभा रहे हैं कि नहीं। माइन फोरमैन का यह कार्य हो जाता है कि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पदाधिकारी हैं यानी कमिटमेंट पर्सन हैं, जैसे कि माइनिंग मेट और ब्लास्टर वगैरह हो गए, अपना कर्तव्य सही तरीके से निभा रहे हैं कि नहीं, यह भी उनका देख रेख में होगा। बी पॉइंट है कि वे पूरी कोशिश करेंगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट में एक्ट रेगुलेशन और उनके अधीन दिए गए आदेशों का पूरा पालन होता है। देखिए यह कर्तव्य हर किसी का होता है, माइनिंग मेट का, ब्लास्टर का, फोरमैन का। तो यह सुनिश्चित करना होता है कि एक्ट रेगुलेशन का पूरी तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं, तथा मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर या अंडरग्राउंड मैनेजर नियंत्रण यानी कंट्रोल में ऐसे आदेश या निर्देश देंगे कि सुरक्षा नियमों का निश्चित रूप से पालन होता रहे और डिस्ट्रिक्ट व उसके कर्मचारियों में अनुशासन और सुरक्षा बनी रहे, किसी प्रकार से खतरा न हो, सुरक्षा बनी रहे, नियमों का पालन आपका सही तरीके से होता रहे। सी पॉइंट है, उन्हें अधिकार होगा कि ऐसे अधीन किसी भी व्यक्ति को जो एक्ट रेगुलेशन उनके अंतर दिए गए आदेशों का उल्लंघन करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एम्प्लॉय है, जो एक्ट रेगुलेशन के अंतर्गत पालन नहीं कर रहा हो या उल्लंघन करने की कोशिश करता हो, तो खान से उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा। उन्हें किसी प्रकार से भी अगर उल्लंघन करते हैं तो माइन से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। वे कानून के ऐसे उल्लंघन की या उल्लंघन के प्रयास की या आदेशों का पालन न करने की लिखित सूचना मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और अंडरग्राउंड मैनेजर को देंगे। यह कर्तव्य बन जाएगा किनका, माइन फोरमैन का, कि इन्होंने इस चीज़ का उल्लंघन किया है, पालन नहीं कर रहा था, तो अपने उच्च अधिकारी यानी असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर को सूचना देने के बाद दे दिया जाएगा और उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। यह कार्य आपका हो जाता है माइनिंग फोरमैन का। तीसरा है, वे देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट की सुरक्षा के लिए जरूरी लकड़ी, ब्रिटिश पर्दे और अन्य सामान सुविधाजनक जगहों पर उपलब्ध रहे। ब्रिटिश क्लॉथ जिसको बोलते हैं वो आपका वेंटिलेशन के लिए उपयोग होता है, तो सब लकड़ी मतलब सपोर्ट के लिए यूज होता है। ये सभी देखेंगे कि सुविधाजनक जगहों पर उपलब्ध है या नहीं। जो सभी निरीक्षण करने का कार्य तो माइनिंग मेट का होता है, लेकिन सही जगह उपलब्ध है या नहीं, सही जगह रखा है या नहीं, सही से हो रहा है या नहीं, ये सभी काम आपका माइन फोरमैन का हो जाता है। चौथा, वे देखेंगे कि हर एयर क्रॉसिंग, स्टॉपिंग, फाटक, ब्रिटिश पर्दा और वायु संचार के अन्य साधन ठीक अवस्था में रखे गए हैं या नहीं, या हैं कि नहीं, यह भी देखिएगा। मैंने जैसा बोला था आपको, स्टॉपिंग इंस्टॉलेशन स्टॉपिंग हो गए, ये सभी फाटक फेंसिंग हो गए, ब्रिटिश क्लॉथ हो गए और वायु संचार हो गए, ये सभी चीज़ें आपको सही ठीक अवस्था में है या नहीं, माइनिंग फोरमैन का कार्य हो जाता है उसको देखना।
आगे है बी पॉइंट, वे देखेंगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट में वेंटिलेशन अच्छा है या नहीं। यदि ब्रिटिश पर्दे हवा पाइपों में फेसेस में वायु संचार होता है तो वे निश्चित करेंगे कि उन्हें इस प्रकार आगे बढ़ाया रखा है कि काम की प्रत्येक जगह पर समुचित हवा पहुंचती रहे। इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट के वेंटिलेशन को रखा जाएगा कि हवा हर एक सेक्शन में हर एक फेस पर सही तरीके से पहुंचता रहे। 5वां पॉइंट है, वे देखेंगे कि सभी ट्रैक रेलवे जो लाइन रेल ट्रैक होती है, ट्राम लाइन हो गया, ठीक से बैठाए गए हैं या नहीं, ढालू किए जाए तथा मतलब ढाल किया जाए और गिट्टी बेलेट्स से या अन्य तरीके से ठीक से पैकिंग करके रखा जाए कि वो किसी प्रकार से उखड़े या टूटे ना। ठीक, बे पॉइंट है, वे देखेंगे कि हॉलेज रोड के सभी मैन होल सुरक्षित रहें, अवरोध रहित और ठीक से पुचारा किए हुए रहें। पुचारा मतलब जो मैन होल के चारों ओर सफेदी लगा दी जाती है ताकि वह पता चले और किसी प्रकार से उसमें घुसने के लिए कि नहीं कि कुछ अपना कुछ भी वहाँ लोहा लक्कड़ या लकड़ी रख दी हो, नहीं, वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए ताकि किसी प्रकार से मैन होल का यूज़ करना हो तो हम इसे कर सकें। मैन होल की लंबाई चौड़ाई आपको पता ही होगा, 1.2 मीटर गहरा होता है, हाइट 1.8 मीटर होता है, चौड़ाई 0.75 से लेके 1 मीटर तक होता है। ये सभी डायमेंशन आपको याद रखना होगा। मैन होल हमेशा एक साइड बनाया जाता है हॉलेज रोड के। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आप जो पढ़ते हैं उसी से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया तो मैन होल से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये सभी चीज़ें से क्वेश्चन पूछेगा। सी, वे जब हम MCQ करेंगे तो उसमें सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। वे देखेंगे कि सब स्टॉप ब्लॉक और काटा पॉइंट, रनवे स्विच और सुरक्षा के अन्य साधन रेगुलेशन के अनुसार लगाए व काम में लाए जाएं तथा पहलवान जिसको ड्रैग और बैक स्टे बोलते हैं वे ढालू रास्तों में ऊपर चढ़ते टब के पीछे लगाए जाएं ताकि वो किसी कारण से पीछे आए तो उसको रोक सके। जहाँ टब ढालू सतह पर भरे जाते हैं, मान लीजिए कहीं ढाल जगह पे और उसको हम टब को भर रहे हैं तो उतारे जाते हैं, वहाँ उपयुक्त स्प्रेक्स समुचित संख्या में उपयोग किए जाते हैं। और स्प्रेक्स मतलब खूंटा गाड़ के उसको बांध दिया जाता है। BD पॉइंट, यदि किसी रस्से, चैन, घंटी, ब्रेक, जिग, पुली, गर्डर, पोस्ट अन्य साधन उनके डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षित अवस्था में पाए जाते हैं तो वे तुरंत उनका उपयोग बंद करा देंगे। किसी कारण से अगर चैन, घंटी, ब्रेक, जिग, पुली ये सभी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट में असुरक्षित रूप से पाई जाती हैं तो उसे तुरंत उपयोग करना बंद करा देंगे या कार माइनिंग फॉर्मेट का हो जाएगी। 6वां, वे इस बात के उत्तरदायित्व होंगे कि निरीक्षण, जांच और मरम्मत वाले व्यक्तियों को, पदाधिकारियों को या हॉलेज खलासी को छोड़कर सभी व्यक्ति ट्रेवलिंग रास्ते में ही आना जाना करें। जो भी हैं मरम्मत करने वाले व्यक्ति, निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को, पदाधिकारी को, हॉलेज खलासी को छोड़कर सभी व्यक्ति ट्रेवलिंग रास्ते से ही आना जाना करेंगे। सभी व्यक्ति ट्रेवलिंग रास्ते से ही आना जाना करेंगे, इसका मतलब इसमें यही बताया गया है। 7वां पॉइंट है कि कोई खतरा देखने पर, कोई खतरा किसी प्रकार से, मैंने बोला वेंटिलेशन संबंधित हो गया, सपोर्ट संबंधित हो गया, रूफ फॉल संबंधित हो गया, ये सभी चीज़ें अगर किसी कारण से खतरा मिलता है देखने पर, खतरे की सूचना मिलने पर वे तुरंत उसे हटाने के लिए ध्यान देंगे। या किसी प्रकार से नॉक्सिक गैसेज, हानिकारक गैसेज मिलती हैं तब तो खतरे की जगह अच्छी तरह से फेंसिंग भी कराएंगे। यह काम माइंड फॉर्मेन का हो जाता है। 8वां पॉइंट है, जब कभी और जहाँ कहीं ज्वलनशील गैस के खतरे की संभावना मिलती है, ठीक या हो, वहाँ मैनेजर और अन्य उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अनुमोदित सेफ्टी लैंप यानी परमिटेड एक्सप्लोजिव का ही प्रयोग करेंगे। वहाँ किसी प्रकार से नेक खुली लैंप का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, खुली लैंप, नेक्ड लाइट का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। परमिटेड सेफ्टी लैंप का उपयोग करेंगे जहाँ हमें नॉक्सिक हानिकारक गैसें मिल जाती हैं। 9 नंबर पॉइंट है, वे अपना पूरा समय अपने काम में लगाएंगे। जैसा हर एक कंप्यूटर पर्सन करता है वो अपना पूरा समय अपने काम में लगाएंगे। हर काम की जगह पर जितनी बार भी ज़रूरी हो या संभव हो जाकर निरीक्षण कंट्रोल करेंगे। ठीक है, बी पॉइंट है, किसी खास न्याय संगत कारणों को छोड़कर किसी अन्य अवस्था में वे अपना डिस्ट्रिक्ट तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि रेगुलेशन के अनुसार जरूरी निरीक्षण व अन्य दिए गए काम पूरे न हो जाएं।
नियुक्त सुयोग्य व्यक्ति उनसे चार्ज न ले ले। जैसे नियुक्त सुयोग्य, जैसे मैंने बताया था माइनिंग में हर एक शिफ्ट में अपने वो जो आएगा उसको अपना काम देगा, उसी प्रकार से माइनिंग फोरमैन का भी होता है। सी पॉइंट है, यदि खान लगातार शिफ्टों में चलती है, मैंने जैसा बोला था कि 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में, तो ये आने वाले शिफ्टों के पदाधिकारी से सलाह मशवरा करेंगे, जैसे माइनिंग मेट करता था। डिस्ट्रिक्ट व उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं उन्हें दे देंगे कि क्या घटा है, क्या बढ़ा है, ये सभी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट के बारे में उन्हें सारा सूचना दे देंगे। 10वां पॉइंट है, अपनी शिफ्ट के अंत में वे इस काम के लिए रखे गए साजिल खाता उनके पास भी एक रजिस्टर्ड रहेगी, जिसमें अपने काम का रिपोर्ट लिखेंगे और साथ ही खान ठीक से चलाने संबंधी तथा डिस्ट्रिक्ट में व्यक्तियों की सुरक्षा और अनुशासन संबंधी ब्यौरा भी लिखेंगे। ओके, यह आपका माइनिंग मेट जैसे करता था, रिपोर्ट बनाता था, उन्हीं प्रकार माइनिंग फोरमैन भी अपना एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो आई होप माइनिंग फोरमैन का कार्य और जिम्मेदारियाँ समझ में आया हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ब्लास्टिंग संबंधित हो गया, फर्स्ट एड संबंधित हो गया, ड्रिलिंग संबंधित हो गया, मशीनरी संबंधित हो गया, सभी चीज़ों को हम कवर करने के बाद एक शानदार MCQ महा मैराथन लेकर आएंगे, जिसमें कि 1500 200 प्लस क्वेश्चन होंगे और प्रतिदिन क्वेश्चन आपको MCQ में मिलेगा ही मिलेगा। तो चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और पहले से कर रखा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।